अस्सलाम वालेकुम। BS बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर स्टेटिस्टिक्स क्लास के लिए हम आपको खुशामदीद करें। हमारे हमारे सेकंड लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्ट द वेन डायग्राम। यानी हमने क्या करना है, इन तमाम आ, आ, जो फिनोमिनाज है उनके लिए क्या करना है, वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट फिनोमिनाज है। और 8 फिनोमिनाज के लिए हमने क्या करना है, वेन डायग्राम जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ना वो ए इंटरसेक्शन बी का है। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए कौन सा वेन डायग्राम बना रहा है, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। तो ए और बी का कॉमन पोर्शन, जॉइंट पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। जब ये उसका जॉइंट पोर्शन है, क्या है, जॉइंट पोर्शन है, दोनों में कॉमन पोर्शन है, तो ये क्या रहा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पॉइंट जो शेडेड रीजन है। ठीक है। अब इसके बाद ए यूनियन बी का सेकंड जो हमारा वो है, सेकंड नंबर जो है ए यूनियन बी का है। तो ए यूनियन बी बराबर है, इसमें फिर दो किस्म के वेन डायग्राम बनते हैं, एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, डिजायर्ड इवेंट्स के लिए, और दूसरा नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स या जॉइंट इवेंट्स के लिए। तो ये ए इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। तो यूनियन में कौन सा शामिल है, यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो तमाम नॉन कॉमन पोर्शन जो है ना वो इसका हिस्सा बनते हैं यूनियन में। यूनियन में क्या बनते हैं, तमाम नॉन कॉमन पॉइंट्स का भी मजमू बन सकता है, उनका भी यूनियन बन सकता है। तो ये शेडेड रीजन जिसको ए को भी मैंने शेड किया और बी को भी शेड किया, ये क्या है, ए यूनियन बी है। अब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, ये इवेंट ए, ये इवेंट बी, और ये इसका क्या है, जॉइंट पोर्शन है। तो इसमें ये नॉन कॉमन है और ये नॉन कॉमन और ये क्या है, कॉमन है। तो यूनियन में क्या होता है, कॉमन और नॉन कॉमन एलिमेंट्स का मजमू होता है। तो ये तमाम के तमाम जो शेडेड रीजन ये क्या है, ए यूनियन बी है। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी है, ए डैश इंटरसेक्शन बी है। देखो ना, ये इवेंट ए है और ये क्या है, इवेंट बी है। ये इवेंट बी को मैंने यहाँ से लेकर जो डिसजॉइंट है ए के साथ, उसका पोर्शन जो कॉमन नहीं है, ये शेड किया हुआ है। यहाँ पर एक कम्प्लीमेंट भी शामिल है, ए डैश भी शामिल है। तो ए डैश और बी का जो इंटरसेक्शन पोर्शन बन रहा है, ये वाला हिस्सा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए का कोई मेंबर भी शामिल नहीं होता, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो ये ए डैश भी बनता है और साथ साथ बी का भी एक हिस्सा बनता है। तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी है। फोर्थ नंबर पर ये वो इंटरसेक्शन बी डैश है। ये ए इवेंट है, ये इवेंट बी है। ये जो मैंने डार्क लाइनें लगा दी, ये ए डैश भी है और साथ साथ बी कम्प्लीमेंट का भी है, क्योंकि इसमें बी का कोई हिस्सा भी शामिल नहीं होता, सेम टू सेम इस जैसा है। ठीक है ना। तो ये ए इंटरसेक्शन बी डैश शेडेड रीजन का जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम है। फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ जो वो जो है ना हमारा वेन डायग्राम, वो है ए यूनियन बी यूनियन सी का है। तो फिर भी उसमें दो किस्म के वेन डायग्राम आते हैं, एक होता है नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, जॉइंट इवेंट्स के लिए, और दूसरा होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी डिसजॉइंट इवेंट्स के लिए। ये जॉइंट इवेंट के लिए नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है, और ओवरलैपिंग इवेंट्स भी इसको कहा जाता है। ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स का होता है, इसको डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं, और नॉन ओवरलैपिंग सेट भी इसको इवेंट्स भी इसको कह सकते हैं। तो ए बी सी तीन इवेंट्स है, ये ए का नॉन कॉमन है, ये बी का नॉन कॉमन है, ये सी का नॉन कॉमन है, और ये जो ये ए और सी का कॉमन है, ये ए और बी और सी का कॉमन है, और ये क्या है, ए और बी का कॉमन, और ये दरमियान में क्या है, ये ए बी और सी सब का कॉमन है। तो कॉमन और नॉन कॉमन का मजमूआ क्या होता है, यूनियन सेट का होता है। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी, जितना भी शेडेड रीजन है ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है। यहाँ पर देखें, ये ए है, ये बी है, से किसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यूनियन में तमाम नॉन कॉमन पॉइंट्स का मजमूआ भी ए यूनियन बी यूनियन सी होता है। तो ये तमाम शेडेड रीजन जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है। हमारा छठा जो टॉपिक है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो पहले देखें, ये ए इवेंट है, ये बी है, ये सी है। पहले बी यूनियन सी ब्रैकेट वाले पोर्शन को देखें, तो ये बी का पोर्शन है और ये ए का पोर्शन, ये तो सब का सब क्या आ रहा है, बी यूनियन सी आ रहा है, क्योंकि इसमें कॉमन, ये नॉन कॉमन है,
ये नॉन कॉमन है और ये उसका कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो इन सब का मजमुआ क्या बी यूनियन सी होता है। अब बी यूनियन सी का कौन सा हिस्सा है वो ए के साथ कॉमन है, ये वाला हिस्सा भी कॉमन है, ये वाला हिस्सा भी कॉमन है और ये वाला हिस्सा भी कॉमन है। तो ये जितना भी शेडेड जो डार्क शेडेड रीजन है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम है। हमारा सातवां जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का है। देखो ना, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, ये इवेंट सी है। अब देखिए ना, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हिस्सा आ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये और ए और बी का कॉमन पॉइंट है। और ए इंटरसेक्शन सी का कौन सा हिस्सा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है। अब ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन क्या बना है, ये सब का सब शेडेड रीजन जो है ना ये बन रहा है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ये यहाँ तक क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो ये कॉमन और ये उसका नॉन कॉमन रहा है। और ए इंटरसेक्शन बी में ये जो है ना ये कॉमन है और ये नॉन कॉमन है। तो नॉन कॉमन और कॉमन और ये कॉमन और नॉन कॉमन का मजमूआ क्या होता है, यूनियन का सेट होता है। तो यूनियन का वेन डायग्राम होता है। तो ये जितना भी डार्क शेडेड है ये क्या है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का शेडेड रीजन जितना भी है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम है। हमारा आखिर जो है ना वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ये ए इवेंट ए है, ये इवेंट बी है और ये इवेंट सी है। तो ए बी और सी का जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो ये वाला पोर्शन आ रहा है, बिल्कुल जो बिल्कुल दरमियान में है। ये ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है और सी का भी हिस्सा है। तो ये शेडेड रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या है, वेन डायग्राम है। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही भी